Hello, students. Let's move ahead with the fourth chapter of your English literature. That is The Ashes That Made Trees Bloom. This is your main English literature book, Honeycomb, and we are going to study the fourth chapter. This is actually a Japanese story, and this is the story about a person, his wife, and their pet dog. ठीक है, 3 लोग हैं उसमें. somehow जो dog होता है, he gets killed by the neighbors are jealous, and somehow the spirit, आत्मा जिसे आप बोलते हो, वो जो dog का है, वो काफ़ी ही मुश्किल समय में उन कपल्स की हेल्प करता है. ठीक है, so that is why the name is The Ashes That Made Trees Bloom. वो जो डॉग था, उसके जो एसेस थे, राख थे. तो कहने का मतलब है कि कभी कभी जो चीज़ें हम जिसको समझते हैं कि किसी काम का नहीं होता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें कर जाता है. तो एसेस राख होता है. दैट मेड ट्रीज ब्लूम. ब्लूम मीन्स फ्लावरिंग. ऐसे फ्लावर्स जो खिलना शुरू हो जाते हैं. तो एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख वो जो ट्रीज़ को क्या फ्लावर्स देना शुरू कर दें. तो कहने का मतलब है कि इसका लिटरल मीनिंग तो वो ठीक है, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि कभी कभी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो किसी काम का है, वो भी हमें अनएक्सपेक्टेड वेज़ में बहुत हेल्प कर जाता है और हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल जाता है. सो दैट इज़ द स्टोरी अबाउट. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ऑनेस्टी, कंपैशन, जिसे आप लव इन जनरल जो भी बोलते हो, सिंपथी. सो लेट्स बिगिन. एंड of course I'll share some word meanings also. Lots of word meanings will be there. It's a somewhat a bigger chapter, but something good to learn from this chapter. Let's move ahead. This is a story about an honest and hardworking old couple. तो ये स्टोरी जो है कि बहुत ही ईमानदार और मेहनत करने वाले कपल के बारे में है. एंड देयर पेट डॉग. नेबर्स आर ट्रबलसम. जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ट्रबलसम मीन्स पीपल हु क्रिएट प्रॉब्लम्स. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. और जो डॉग होता है एक दिन बहुत ही सैड डेथ जाता है, मतलब बहुत बुरे तरीके से मर जाता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलैस. जो डॉग की जो आत्मा है वो सोलैस देता है. सोलैस मीन्स सांत्वना, जो आप हिंदी में बोलते हो. ठीक है, किसी को थोड़ा सा अच्छा फील करवाना. एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और अपने मास्टर को, जो मतलब जो ओल्ड कपल थे, उनकी काफ़ी मदद करता है अनएक्सपेक्टेड वेज में, मतलब ऐसे तरीक़ों से जो किसी ने सोचा नहीं होगा. ठीक है. In the good old days of daimyos. Daimyos means wealthy landlords. यहाँ पे मीनिंग्स होंगे. जापान में जो वेल्दी पीपल होते थे, बहुत ज़मीनों वगैरह के मालिक, उन्हें daimyos बोला जाता था. तो उनके अच्छे दिनों में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. एक ओल्ड कपल रहता था. हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग. उनका एक ओनली पेट, जो सिर्फ एक ही पालतू था, क्या, छोटा सा डॉग. हैविंग नो चिल्ड्रन. कोई चिल्ड्रन नहीं थे. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. वो उसे बहुत प्यार करते थे. एज दो मीन्स जैसे कि वो उनका क्या था, बेबी था, बच्चा था. एज दो मीन्स जैसे, जो आप बोलते हो. द ओल्ड ड्रीम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप एंड अ मील टाइम म्यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. द ओल्ड ड्रीम जो थे, वो जो कपल थे, उन्होंने इसके लिए क्वेश्चन बनाया था. किसका, ब्लू क्रेप का. क्रेप इज़ व्हाट, अ पीस ऑफ क्लॉथ. ठीक है, अ पीस ऑफ क्लॉथ इज़ क्रेप. उससे उन्होंने ब्लू कलर के से क्वेश्चन बनाया था. एंड मील टाइम म्यूको. एंड एट मील टाइम, और मील टाइम मीन्स खाने के समय पे, म्यूको, फॉर दैट इट वॉज इट्स नेम. उसका नाम क्या था, म्यूको, डॉग का. वो मील टाइम पे वुड सिट ऑन इट, इस पर वो बैठता था. एज स्नग एज एनी कैट. और ऐसे क्या बोलते हैं, आराम से, जैसे कि कोई बिल्ली बैठती है उस पर एकदम, जैसे उसको कुछ बैठने के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ दे दो तो बिल्ली कैसे एकदम आराम से दुबक के बैठती रहती है, उस तरीके से वो बैठता था डॉग जो था. स्नग मीन्स बहुत ही आरामदायक, कंफर्टेबल आप जिसे बोलते हो. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. जो कपल थे, अच्छे कपल थे, काइंड कपल थे, फेड द पेट, उसे खिलाते थे, विथ टिडबिट्स. टिडबिट्स मीन्स टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े.
ऑफ फिश के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपने चॉपस्टिक्स। देखते हो जापानीज़ लोग पतले पतले स्ट्रॉ टाइप के डंडों से खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चॉपस्टिक्स। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस, और बॉयल्ड राइस भी खिलाते थे इट वांटेड, जो उसे चाहिए होता था। दस ट्रीटेड, सो उसे ट्रीट करते थे, मतलब उसे मानते थे। द डम क्रिएचर मीन्स जो क्रिएचर बोल नहीं सकता था, मतलब क्या, पेट। लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल, और जो इस कारण जो उससे चूँकि इस तरह प्यार किया जाता था, ट्रीट किया जाता था, जो डम क्रिएचर था, मतलब डॉग जो था वो बहुत प्यार करता था अपने प्रोटेक्टर्स को। प्रोटेक्टर मतलब उसकी रक्षा करने वाले कौन थे, ओल्ड कपल। लाइक बीइंग विद अ सोल, जैसे कि वो एक आत्मा के साथ रह रहे हैं। मतलब बदले में जो डम क्रिएचर था, डॉग था, वो भी अपने प्रोटेक्टर्स मतलब मालिक की बहुत प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, ओल्ड मैन जो था एक राइस फार्मर था, चावल की खेती करता था। वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वो अपने फील्ड्स में जाता था डेली हो और स्पेड के साथ। स्पेड मीन्स वो जो कुदाल बोलते हैं हमारे पास निकला होता है, जैसे कि लोग ज़मीन खोदते हैं, वो हो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज़ करते हो, ये हिंदी में क्या बोलते हो, छोटा सा खुरपी, दैट इज़ हो। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सैमर, ठीक है, बहुत मेहनत करता था मॉर्निंग से लेके कब तक, जब तक कि ओ टेंटो समा, यहाँ पे देख सकते हो एज द सन इज़ कॉल्ड, जापान में सन को क्या बोलते हैं, ओ टेंटो समा। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और सुबह से लेके बहुत मेहनत करता था। अंटिल मीन्स तब तक, जब तक कि सन जो है गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ों के पीछे छुप जाए, मतलब क्या, सनसेट हो जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, जो डॉग था उनकी हमेशा उसके साथ जाता था, कहाँ पे, उनके काम पे, मतलब खेतों पे जब वो जाते थे। नेवर वंस, मतलब कभी भी नहीं, जस्ट अ सेकंड, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footsteps of the old man to pick the worms, ठीक है। हार्मिंग मीन्स नेवर वंस हार्मिंग, मतलब कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। वाइट, जस्ट मिनट, वाइट हेरन दैट वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, और कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। हेरन का एक काइंड ऑफ छोटा सा एनिमल जो वॉक करता था, मतलब सामने आ जाता था ओल्ड मैन के फुट स्टेप पे, रास्ते पे, कीड़ों मकोड़ों को खाने के लिए, वर्म्स मीन्स कीड़ों मकोड़ों, और कभी वो किसी हेरन को क्या करता था, हार्म नहीं करता था, जो कि रास्ते में फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन में आ जाता था। चलते चलते किसी आपके सामने कुछ आ जाता था तो दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, अपने इंसेक्ट्स वगैरह को खाने के लिए, कीड़े मकोड़े। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ, ओल्ड फेलो मीन्स वो जो फार्मर था बूढ़ा, वो काफ़ी पेशेंट था। पेशेंट में संयम था उसके पास, बहुत आराम से रहता था, किसी चीज़ की बेचैनी नहीं थी उसके अंदर, ठीक है। और काफ़ी काइंड तो था ही वो, टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और वो काफ़ी काइंड था हर एक चीज़ के लिए जिसके अंदर लाइफ था, मतलब वो हर एक जीवित जिंदा चीज़ों को प्यार करता था, बहुत काइंड था उसके लिए। एंड ऑफ्टन टर्नड अप अ सॉर्ट, इट्स नॉट फोकसिंग गाइस, often turned up short on purpose to give food to the birds, और हमेशा, often means हमेशा, turned up means आगे आता था, dug up, ठीक है। on purpose means intentionally, अपनी इच्छा से बर्ड्स को खाने पीने देने के लिए, क्योंकि वो बहुत काइंड था, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा कोई भी चीज़ जो जिंदा चीज़ था, लाइफ था जिसके अंदर, उन सब के लिए वो क्या था, बहुत संयम रखता था, उनके लिए बहुत ही काइंड था, और सामने से आके उनको खाना पीना देता था, जैसे कि बर्ड्स वगैरह को भी देता था वो। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो उसका कुत्ता था उसके पास दौड़ते हुआ है। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और अपने पॉज, कुत्ते का जो पंजा जो होता है उसको उसके लेग्स पे ऐसे ऐसे करने लगा, ठीक है। मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और मोशनिंग में, मोशन मतलब क्या होता है, चलना फिरना, मोशन हिलना, विथ हिज हेड्स, और अपने हेड से काफ़ी हिल, कुत्ते क्या करते हैं जब आपके पास दौड़ते हुए आते हैं और कुछ देखते हैं तो बिल्कुल हिलते डुलते रहते हैं। टू सम स्पॉट बिहाइंड, जैसे कि वो किसी स्पॉट, किसी जगह पे उसको पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, जो बूढ़ा आदमी था उसने पहले सोचा, हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, जैसे कि उसका कुत्ता सिर्फ खेल रहा है, एंड डिडंट माइंड इट, और उस पर ध्यान नहीं दिया।
माइंड मीन्स ध्यान नहीं देना। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन जो कुत्ता था वो विनिंग मीन्स वो जो आवाज़ निकालता है ना अजीब सा जाते रहते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं जब उनके अंदर बेचैनी होती है, कहीं वो जाना चाहते हैं। टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, इधर जाना इधर, कुत्ते करते हैं ना, आपके सामने कहीं लेके जाना चाहते हैं तो कभी इधर भागेंगे कभी इधर भागेंगे, एक बार उधर भागेंगे एक बार आपकी तरफ आएंगे ताकि आप उसके पीछे पीछे जाओ, तो दैट इज़ द टू एंड फ्रो। पेंडुलम होता है ना, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, कभी इधर कभी, इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे फॉर, वो दौड़ता रहा कुछ मिनट के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, तब जाके जो ओल्ड मैन था उसने डॉग का पीछा किया फ्यू यार्ड्स मीन्स कुछ दूरी तक, टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग, और एक जगह पे गया जहाँ पे जो एनिमल था, मतलब क्या वो जो कुत्ता था, उसने स्क्रैच करना शुरू किया, खोदना शुरू किया, अपने पाँव से करते हैं ना वो लोग। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, ये सोच के कि हो सकता है, पॉसिबली मीन्स चांसेस है, क्या है दबा, बरीड मीन्स दबा हुआ ज़मीन के अंदर कोई बोन या फिश का टुकड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, जो बूढ़ा आदमी था उसने अपना हो जो था खुरपी था ज़मीन में गाड़ा। व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड क्लीन बिफोर हिम, और जिसने जब डाला उसी समय आश्चर्य हुआ, लो मीन्स आश्चर्य दिखा रहा है वो, अ पाइल ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड का क्या वो इकट्ठा हुआ, मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ, ग्लीम्ड मतलब चमका, बिफोर हिम उसके सामने चमकता हुआ आया गोल्ड का पाइल एक के ऊपर रखा हुआ। ठीक है, पहले उसने क्या सोचा कि बोन वगैरह होगा कुछ, उसके जैसे उसने अपना खुरपी नीचे डाला सोना चमकता हुआ निकला, मतलब वहाँ से जो खोद रहा था वो डॉग। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वेयर मेड रिच, और दस इस कारण एक घंटे के अंदर जो ओल्ड कपल थे वो बहुत ही अमीर हो गए। द गुड सोल्स बाउट अ पीस ऑफ लैंड, गुड सोल्स मीन्स वो जो कपल थे अच्छे लोग थे, उन्होंने एक लैंड खरीदा। मेड अ फिस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए फिस्ट बनाया मतलब पार्टी दिया, फिस्ट मीन्स पार्टी करना। एंड एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने जो गरीब ये थे पड़ोसी थे उनको गेव प्लेंटीफुल मीन्स बहुत ज़्यादा, जितना चाहिए उतना दे दिया उसे, प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा। एज़ फॉर द डॉग, और डॉग के लिए, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विथ काइंडनेस, उसको पैट करते रहे, पीठ थपथपाते रहे उसकी, जब तक कि उन्होंने उसको पूरे प्यार से काइंडनेस से उसको स्मोथर किया, मतलब उसको थोड़ा अच्छा फील करवाया। ठीक है, क्योंकि उसने ही खोज के दिया था उन्हें, राइट। नाउ इन द विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, अब गांव में रहते थे, देयर लिव्ड रहते थे एक विकेड मीन्स बूढ़ा बहुत ही बूढ़ा ओल्ड मैन और उसकी पत्नी। विकेड मीन्स जिनकी इंटेंशन अच्छे नहीं होते, बूढ़े लोग। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, जो कि बिल्कुल ही दयालु नहीं थे, काइंड नहीं थे, और सेंसिटिव मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई आदमी जिंदा है या मर गए से, बिल्कुल सेंसिटिव, नॉट अ बिट सेंसिटिव, बिट मीन्स बिल्कुल भी नहीं। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, जो कि हमेशा डॉग्स को क्या करते थे, किक करते थे, मतलब पैरों से मारते थे, और स्कोल्ड डांटते थे, स्कोल्ड मीन्स डांटना। वेन एवर एनी पास देयर हाउस, मतलब जब भी, वेन एवर मीन्स जब भी जो उनके घरों से पास करता था, मतलब क्या थे, बिल्कुल ही दयालु नहीं थे, सेंसिटिव नहीं थे, और जब भी कोई डॉग उनके घरों से पास करता था उसको वो मारते थे और डांटते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, ये सुन के अपने नेबर्स के अच्छे लक के बारे में, मतलब जो उन्हें सोना मिला था, दे कोक्स्ड द डॉग इन टू देयर गार्डन, वो जो डॉग था जिसने वो सोना खोजा था उसको कोक्स किया, कोक्स मीन्स उसको बहलाना फुसलाना, परसुएड करना। ठीक है, करते हैं ना लोग, बहला फुसला के लेके आते हैं, देखो, तो उसको कुत्ते को बहला फुसला के अपने गार्डन में लेके आए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने सेट किया, रख दिया फिशेस के टुकड़े, एंड अदर डेंटीज, और अदर टेस्टी फूड्स, खाने पीने की, डेंटीज मतलब खाने पीने की अच्छी चीज़ें। ठीक है, ये सब मैं शेयर करूँगा, अभी आप ध्यान रखो, इसे लिखो आप। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर हिम, ये सोच के, आशा करते हुए कि वो उनके लिए भी कोई ट्रेजर खोजेगा। ट्रेजर मीन्स वो जो बोलते हैं ना खजाना, दैट इज़ ट्रेजर, जैसे उसने खोजा था ओल्ड कपल के लिए। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, वो जो डॉग था
डरा हुआ था ऑफ द क्रूअल पेयर। क्रूअल पेयर मीन्स वो निर्दयी, क्रूअल मीन्स निर्दयी जो कपल था वो ये हस्बैंड वाइफ जो थे, जो बुरे लोग थे। वुड नीदर ईट नॉर मूव, उनसे डर के वो ना खा रहा था ना हिल रहा था। ओके, उसे वो बहला फुसला के अपने गार्डन में लेके आए थे ताकि वो उनके लिए भी कुछ खोज के देगा वो। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तो फिर जब वो हिल नहीं रहा था तो वो जो कपल थे उन्होंने उस कुत्ते को खींचा आउट ऑफ डोर्स। ड्रैग मीन्स खींच के लाना, पुल करना डोर के बाहर। टेकिंग अ स्पेड, और एक कुदाल लिया, एंड हो विद देम, और अपने साथ एक कुदाल और वो खुरपी ले लिया। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, नो सूनर मीन्स जब तक, हैड द डॉग गॉट नियर, जब तक कि कुत्ता जो डॉग था एक पाइन ट्री के नज़दीक पहुंचा होता, मतलब ये पहुंचा नहीं था, नो सूनर, ठीक है, मतलब कि जब तक वो पहुंचने वाला ही था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना, नो सूनर ग्रामर सेक्शन में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसका मतलब होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पहुँचे भी नहीं थे कि ऐसा हो गया, ठीक है, तो वो कहने का मतलब है नो सूनर, मतलब वहाँ पे एक पाइन ट्री के नज़दीक जो कि गार्डन में ग्रो कर रहा था, गार्डन में था एक पाइन ट्री, वहाँ पे पहुँचे भी नहीं थे पाइन ट्री के नियर, दैन ही बिगेन टू पॉ, और वो वहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, कुत्ते ने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया वहीं पे अपने पॉज से। एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि, एज इफ मीन्स जैसे कि एक बहुत बड़ा, माइटी मीन्स बहुत बड़ा खजाना, ले बीनीथ, ले मीन्स पड़ा हुआ था, बीनीथ मीन्स नीचे, ठीक है। तो उसने वहाँ पे खोदना शुरू कर दिया, मतलब वो जैसे ही एक पाइन ट्री के पास पहुँचना वाला था गार्डन में, जो कि गार्डन में था, ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच, अपने पॉज और स्क्रैच करना शुरू कर दिया ज़मीन को, जैसे कि उसे कोई खजाना नीचे मिल गया। ले मीन्स पड़ा हुआ, बीनीथ मीन्स नीचे। क्विक वाइफ, जल्दी पत्नी, उसने बोला अपने वाइफ को, हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी, हैंड मी मीन्स गिव मी, बोलते हो ना दो मुझे कुदाल और वो खुरपी, तो हैंड मी मीन्स टू गिव मी। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, चिल्लाया वो जो लालची बूढ़ा था, बेवकूफ़। एज ही डांस्ड विथ जॉय, और वो खुशी से नाचने लगा, जैसे कि कुत्ते ने क्या कर दिया, कोई खजाना खोज ही दिया हो। ठीक है। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विथ अ स्पेड, कोवेटस मीन्स वही ग्रीडी, यहाँ जो पढ़ रहे हो ग्रीडी, तब वो जो ग्रीडी फेलो था, बूढ़ा था, विथ अ स्पेड, कुदाल से, एंड द ओल्ड क्रोन, और अपनी बूढ़े वाइफ के, ओल्ड क्रोन मीन्स जो कपल थे बूढ़े, उसकी जो वाइफ थी उसके साथ मिल के, विथ खुरपी के साथ, बिगैन टू डिग, उसने ज़मीन को, डिग मीन्स खोदना, ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं था, बट अ डेड किटन, लेकिन क्या था, सिर्फ एक मरा हुआ किटन था, बिल्ली। द स्मेल ऑफ विच, और उसी के स्मेल ने, मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, और स्मेल के कारण उन्होंने जो टूल्स थे, जो स्पेड और हो थे, उसको नीचे गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया, एंड शट देयर नोजेस, और अपने नाक को बंद कर लिया, ठीक है। क्योंकि कुत्ते होते हैं ना, डेड चीज़ें जहाँ मिलती है, हड्डी वगैरह चाहिए होता था, तो शायद उनका नाक तो काफ़ी अच्छा होता है, तो वही उसे मिला होगा, तो उसने वहाँ पे स्क्रैच करना शुरू कर दिया, जिससे इन लोगों ने समझा कि कोई खजाना मिल गया होगा। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस मीन्स गुस्सा के, बहुत तेज गुस्सा के, एट द डॉग पे गुस्सा के, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और जो बूढ़ा आदमी था ना उसको किक किया, मारा गया, बहुत मारा पीटा, जब तक कि वो मर ना गया, बिट हिम टू डेथ, ठीक है। बीट समबडी टू डेथ मीन्स मार देना। द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और मारने के बाद जो बूढ़ी औरत थी, जो उसकी वाइफ थी, फिनिश्ड द वर्क, और उसने फिनिश मतलब कि आगे उसने क्या किया, फिनिश द वर्क मीन्स जो ये मर गया तो उसके बाद आगे का काम उसने क्या, नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, उसने चॉपिंग ऑफ मीन्स टुकड़े टुकड़े काट देना उसके हेड को, उसने आगे क्या कर दिया, आगे का काम क्या किया उसने कि जो कुत्ता था उसके हेड को टुकड़े टुकड़े में चॉप कर दिया, काट दिया, विद द शार्प हो, अपने वो छोटे से खुरपी से, बहुत ही तेज तर्रार खुरपी, शार्प मीन्स तेज तर्रार। देन दे फ्लंग हिम, ठीक है, देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और फ्लंग मीन्स फेंक देना, थ्रो कर देना, एक होल में फेंक दिया, एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकेस, और उसके कैरकेस मीन्स डेड बॉडी, जो कुत्ता था उसके ऊपर उन्होंने अर्थ मीन्स अर्थ क्या, सॉयल, मिट्टी, हिप कर दिया, उसके ऊपर ढक दिया, इकट्ठा कर दिया ताकि कोई समझ ना पाए।
ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, गुस्से में कुत्ते को मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, एक होल में, गड्ढे में डाल दिया उसे, और उसके ऊपर कैरकेस मीन्स डेड बॉडी, उसके ऊपर मिट्टी लगा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। अब जो कुत्ते का जो मालिक था, जो ओल्ड कपल था, अच्छे लोग थे, उन्होंने सुना, हर्ड मीन्स सुना, अपने कुत्ते के मौत के बारे में। एंड मॉर्निंग हिम एज इफ ही हैड बिन हिज ओन चाइल्ड। मॉर्निंग मीन्स ये मतलब दुख में रोना शुरू कर दिए वो लोग, ठीक है। मॉर्न जो किसी के मरने वरने के बाद लोग बहुत उदास हो जाता है ना, वही उसका ये करना शुरू किया, जैसे कि एज इफ ही हैड बिन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वो उनका अपना क्या था, बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और रात में उसी पाइन ट्री के अंदर पास गए जहाँ पे वो मरा था। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ बांस का जो लोग इकट्ठा करते हैं ना, पाइप बांस से, ठीक है, कुछ घेरते हैं, बनाते हैं, तो बम्बू के ट्यूब्स मतलब बम्बू के पेड़ से ग्राउंड में उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे सेटअप किया, खड़ा किया। ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं बम्बू ट्रीज़ को इस तरीके से खड़ा किया उसने ग्राउंड में। सच एज आर यूज्ड बिफोर टर्म्स, जैसे कि टॉम मीन्स क्या होता है, जहाँ पे मरे हुए आदमी को गाड़ा जाता है ना, कब्र जो बोलते हैं, दैट इज़ कब्र के आगे पीछे जैसे खड़ा किया जाता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जहाँ पे उसने बहुत ही फ्रेश फ्लावर्स मतलब ताज़े फूल डाले, क्योंकि उनका अपना कुत्ता था, बहुत प्यार करते थे उसे, तो उसको जाके उन्होंने उसका टॉम टाइप का बना दिया। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, फिर उन्होंने एक कप डाला उसके ऊपर। एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और पानी और खाने का एक ट्रे उसके ग्रेव के ऊपर लेट मीन्स रख दिया। ओके। बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और वहाँ पे जलाया सेवरल मतलब बहुत सारे, कॉस्टली मीन्स महंगे, स्टिक्स ऑफ इंसेंस। इंसेंस स्टिक किसको बोलते हैं, अगरबत्ती को, तो स्टिक्स ऑफ इंसेंस वहाँ पे बहुत, और मतलब जाके चूँकि उनका अपना कुत्ता था उसके ऊपर उन्होंने खाना पीना रखा और बहुत ही कॉस्टली महंगे बहुत सारे इंसेंस अगरबत्तियाँ जलाई। ही माउंट अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और अपने कुत्ते के मरने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुख में था, उनका ये कर रहा था वो। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, बहुत सारे प्यार के नाम से उसको पुकार रहा था। एज इफ़ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा था। देखो यहाँ पे ही के साथ क्या यूज़ करते हैं, वाज करते हैं ना, वॉर नहीं करते हैं। वॉर किसके साथ होता है, यू के साथ, वी के साथ, लेकिन ही के साथ क्या कर रहे हैं, वॉर। ही के साथ, आई के साथ, शी के साथ जब वॉर यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग कुछ विश कर रहे हैं, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में भी आप पढ़ोगे। जनरली क्या होता है, आई वाज, ही वाज, शी वाज, राइट। और वर किसके साथ यूज़ होता है, यू वर करते हैं ना, वी वर, दे वर, लेकिन इसके साथ क्या है, यहाँ पे वॉर यूज़ किया है। तो जब जिनके साथ फर्स्ट पर्सन वगैरह में या थर्ड पर्सन के जिसके प्रोनाउन के साथ आप वॉज यूज़ करते हो, और अगर इन केस आप वॉर यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर विशिंग समथिंग, कि ऐसा होता तो, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जिंदा तो है नहीं, लेकिन वो क्या है, वो विश कर रहे हैं कि जैसे कि वो जिंदा था तो उसको बहुत सारे नाम से उसको पुकार रहे थे। इट्स इम्पॉर्टेंट, लर्न इट। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम, उसी रात जो डॉग की जो आत्मा थी आई अपीयर हुई उसके ड्रीम में। एंड सेड कट डाउन द पाइन ट्री, वो जो पाइन ट्री था जहाँ पर उसको दफनाया था उसको कट डालो, मेरे ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है। एंड मेक फ्रॉम इट a mortar of your rice pastry and a mill of your bean sauce, and make from it a mortar, और उससे एक मोर्टार बनाओ। मोर्टार का मतलब क्या होता है, आप घरों में देखते हो कि लोग मसाले वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, एक कप टाइप का होता है और फिर एक डंडा होता है, उससे पीट पीट के लोग मसाले बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोर्टार। तो उसमें आप कुछ भी बना सकते हो, मसाले या जो कुछ भी हो, एक छोटा सा कप टाइप का हो, ठीक है, होता है, लोहे हुए का भी होता है या फिर एल्युमिनियम, कॉपर, किसी चीज़ का। घरों में लोग छोटे मोटे मसाले जैसे गरम मसाले वगैरह होता है उसको पीटने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। गांव में आप देखते होगे ओखली होता था जिसके अंदर लोग गेहूं वगैरह डाल के उसको पीटते थे, तो उसी टाइप का छोटा सा किचन में लोग यूज़ करते हैं मसाले वगैरह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड मोर्टर। तो उसने बोला कि आत्मा जो आई थी उसके सपने में कि उस पाइन ट्री को काटो
और उससे एक मोर्टार बना लो उसकी लकड़ियों से, ये वाला, और उससे क्या बनाओगे, अपने राइस पेस्ट्री बना दो। मिल मतलब क्या है, ये वाला, फॉर योर बीन सॉस। तो उसने बोला कि उससे आप एक मोर्टार मिल बनाओ ताकि उससे अपना राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बना सको। बीन्स मीन्स, बीन्स आप पढ़ते हो, जैसे ये क्या बोलते हैं, राजमा वगैरह खाते हो, वो सब बीन्स कहलाते हैं। तो उसकी सॉस बनाने के लिए, तो ये सपने में आके डॉग ने बोला कि उसके ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट डालो। द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। अब उस बूढ़े आदमी ने उस ट्री को क्या किया, काट डाला, चॉप में टुकड़े टुकड़े काट डाला। एंड कट आउट द मिडिल ऑफ द ट्रंक, और उसके ट्रंक मीन्स स्टेम, जो मोटा पार्ट था ये वाला, इसको ट्रंक करते हैं, उसका मिडिल पार्ट उसने निकाला। कट आउट द मिडिल ऑफ द ट्रंक, मिडिल से काटा उसने एक सेक्शन, एक निकाला, अबाउट 2 फीट लॉन्ग, कितना, 2 फीट लंबा एक सेक्शन स्टेम से उसने निकाल लिया। विथ ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत के बाद, पार्टली बाई फायर पार्टली बाई चिसल, थोड़ा आग से, थोड़ा सा चिसल मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो छिलने के लिए, ठीक है। ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, उसने स्क्रैप किया मतलब छिल के निकाल दिया। स्क्रैप मीन्स ऊपर का लेयर हटाना, ठीक है। तो होता है ना, स्टेम जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, मोटा सा बार्क होता है, तो उसको हटा देना, स्क्रैप कर देना, ऊपर का लेयर हटा देना। आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बॉल, और उसको हटा हटा के उसने उससे क्या बना दिया, एक बाउल बना दिया, कटोरी टाइप का बना दिया उससे, जो मैं यहाँ पे बताया था, ये कप टाइप का जो था, रखते हैं उसमें मसाले वसाले रख के उसको पीट पीट के मसाले को तोड़ देते हैं पाउडर फॉर्म में। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और उसी से फिर उसने एक क्या बनाया, लंबे हैंडल वाला हैमर बनाया। हैमर मीन्स वो पीटने वाला, हथौड़ी जिससे बोलते हो, जो मैं ये बता रहा हूँ, इसी से पीटेंगे उसे, ठीक है। एज सॉरी सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, सच एज इज़ यूज, जैसा कि यूज होता है पाउंडिंग राइस, राइस को पीटने के लिए। मैं बताया ना गांव में ओखली वगैरह होता है, उसी में गेहूँ वगैरह चावल वगैरह रख के पीटा जाता है। पाउंडिंग मीन्स फोर्स लगाना, मारना पीटना उसके ऊपर, ठीक है, फोर्स लगाना। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जब न्यू ईयर का टाइम ड्रू नियर मीन्स कम क्लोजर, नज़दीक आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने विश किया कि चलो कुछ राइस पेस्ट्री बनाते हैं। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉयल्ड, और राइस जब पूरा बॉयल हो गया था, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, जो ग्रैनी मीन्स वो जो बूढ़ी औरत थी उसकी वाइफ थी, उसने उसको मोर्टार में डाला जो बनाया था उसने पेड़ से। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ, और ओल्ड मैन जो था, बूढ़ा आदमी था, उसने उठाया, लिफ्ट किया हैमर, ये वाला चीज़, टू पाउंड, पाउंड मीन्स फोर्स लगाना है, पढ़ा ना हमने, पाउंडिंग मतलब मारने पीटने के लिए। द मास, मास इनटू डफ मतलब उसके मास मतलब क्या, जो अमाउंट था वहाँ पे, इनटू डफ, उसका थिक डफ बनाने, पेस्ट्री वगैरह बनाने के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि ब्रेड बनाते हैं तो उसके लिए इकट्ठा किया जाता है सामान वगैरह। और जैसे इडली आपने देखा होगा, इडली बनाने के पहले बहुत सारा जो क्या बोलते हैं उसे, राइस एंड दाल वगैरह को ये इकट्ठा किया जाता है, उसको पीट पीट के, दैट इज़ कॉल्ड डफ। एंड द ब्लोज फेल हेवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उसको तब तक मारते रहे, पीटते रहे, हेवी एंड फास्ट, जब तक कि पेस्ट्री रेडी हो गया था बेकिंग के लिए, मतलब सेकने के लिए। सडनली, एकाएक, द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और एकाएक जो डफ उसने तैयार किया था जिससे कि क्या बनाना था, पेस्ट्री बनाता था, दैट टर्नड इनटू, वो चेंज हो गया, टर्न इनटू मीन्स चेंज हो जाना, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों में चेंज हो गया, वो पाइल इकट्ठा हो गया वहाँ पर। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और जब वो बूढ़ी औरत थी उसने हैंड मिल लिया, ठीक है, जो मोर्टार मिल उसने बनाया था यहाँ पे, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगेन टू ग्रीन, और उसको उसने बीन्स से क्या कर दिया, फिल कर दिया, टू ग्रीन्ड, ग्रीन्ड मीन्स पीसने के लिए उसे, यहाँ पे बना था बीन सॉस बना था। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, उससे सोना गिरने लगा जैसे कि बारिश हो रही है, ये वाला, ठीक है। मीनवाइल द एनवियस नेबर पिप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंड, उसी समय, मीनवाइल उसी समय, जो एनवियस नेबर थे, एनवियस मीन्स जेलस, जो उन्होंने कुत्ते को जो उन्होंने मार दिया था, दे पिप्ड इन एट द विंडो, वो खिड़की से झांक के देखने, पिप्ड मीन्स छुप के झांक के देखना खिड़की से, व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंड,
जब वो जो बीन्स जो थे ज़मीन पे गिर रहे थे, ये था ना, जब उसको पीटना शुरू किया तब वो गोल्ड बन के ज़मीन पे क्या गिरना शुरू हो गया था। तो ये लिख रहा है बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंड, मतलब वो ज़मीन पे जब गिर रहे थे, किस में, सोने में टर्न हो गए। गुडी मी, मतलब हम लोग बोलते हैं ना माई गॉड, वही चीज़। क्राइड द ओल्ड हैग, वो जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा गंदा सा, वो चिल्लाया, आश्चर्य हुआ उसे। एज शी शॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे कि उस बूढ़ी औरत ने देखा, जो जेलस लोग थे, ईच ड्रॉप ऑफ सॉस, एक एक बूंद जो ड्रॉप गिर रहा था सॉस का, गिरने से पहले किस में चेंज, टर्न मीन्स चेंज हो रहा था, सोने में। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। अनटिल मीन्स जब तक कि कुछ ही मिनट के अंदर जिस टब में, जिस बर्तन में वो गिर रहा था, अंडर द मिल के नीचे, वो फुल हो गया किस चीज़ से, सोने से। ठीक है। द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, जो बूढ़े कपल थे वो फिर से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंजी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। और नेक्स्ट दिन वो जो स्टिंजी मीन्स बूढ़ा, गंदे, विकेड भी वही था, बूढ़े लोग, स्टिंजी, उसके नेबर केम, वो घर आए, और बोरोड, बोरोड मीन्स मांगा, वो मोटर एंड मैजिक मिल, उनसे मांगा, जिससे वो सोना बन के निकल रहा था, क्योंकि वो गंदे लोग थे वो। उन्होंने अब सोचा कि क्यों ना वो लेके उससे वो भी वो चीज़ करें। दे फिल्ड वन विथ बॉयल्ड राइस एंड अदर विथ बीन्स, उन्होंने एक को बॉयल्ड राइस से, जो क्या था मोटर, उसको राइस से, एंड द अदर विथ बीन्स, और मिल को बीन्स से फिल कर दिया, ताकि उससे सॉस बनाएंगे और इससे पेस्ट्री। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्रीन, और बूढ़ा आदमी था, उसने पाउंड करना शुरू किया, मारना शुरू किया, किस पे, मोटर पे। एंड द ओल्ड वुमन था ग्रीन, उसने पीसना शुरू किया, किसको, बीन्स को, मिल में। बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहले ही ब्लो और टर्न पे, मतलब धक्के पे, जो वो मारपीट कर रहे थे, किसके साथ, मोर्टार में, जो उसे पीट रहे थे। द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल मास ऑफ वर्म्स, जो पेस्ट्री और सॉस वो बना रहे थे वो चेंज हो गया, टर्न हो गया फाउल मास, फाउल मीन्स बैड स्मेलिंग, कीड़ों में चेंज हो गया, बहुत सारा इकट्ठा, वहाँ पे कीड़े इकट्ठा हो गए, इंसेक्ट्स इकट्ठा हो गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आके, दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने मिल को भी टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। टू यूज़ एज फायर, जैसे कि वो घर में लकड़ी जलाने के लिए यूज़ करते हैं, फायरवुड की तरह यूज़ करने के लिए उसे। ये बुरे लोग थे, उन्होंने मोटर मिल भी तोड़ दिया। कॉम्प्रिहेंशन चेक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई डिड द नेबर किल द डॉग, वो नेबर्स जो, उन्होंने डॉग को क्यों मार दिया, क्योंकि वो जो डॉग था उनके लिए क्या, ही कुड नॉट फाइंड अ ट्रेजर। तो यहाँ पर लिखो द नेबर्स किल्ड द डॉग बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड अ ट्रेजर फॉर देम, वो तो उसके लिए उसको लेके आए थे। मेक द राइट आइटम, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग, क्यों, एज इफ इट वॉज